आज हमारे पास टॉपिक है एमवीसी के अंदर के फॉर एग्जांपल अभी देखें हम लोगों ने अभी जो लॉगिन किया था रोल बेस्ड लॉगिन किया था कि हर कोई रोल वाला बंदा जो है फॉर एग्जांपल फैकल्टी था फैकल्टी का रोल नजर आ रहा था, स्टूडेंट को स्टूडेंट का रोल नजर आ रहा था, ये सारी चीजें थी। अब मैं इसके अंदर कुछ ऐड कर रहा हूँ और क्या ऐड कर रहा हूँ और वो ऐड ये कर रहा हूँ कि अब देखें सर कोई भी बंदा नया रजिस्टर करे ना तो डायरेक्ट मेरे सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाए, उसको कौन अलाउ करेगा? जो बंदा रजिस्टर करेगा ना उसका रिकॉर्ड सारा का सारा एडमिन के पास नजर आ रहा होगा, कहीं लिस्ट की फॉर्म में नजर आ रहा होगा और एडमिन उसको क्या कर देगा? अलाउ कर देगा। जब एडमिन उसको अलाउ कर देगा देन वो मेरे पास मेरे सिस्टम में लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज वो सिस्टम में लॉगिन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास क्या होगा, एडमिन के पास एक्सेस होगा कि वो दूसरों को अलाउ कर सके। सही है। और मेरे डेटाबेस के अंदर एक ऐसा कॉलम होगा जिसके अंदर से वो जो भी यूजर को लॉगिन, हर यूजर को लॉगिन करने से पहले वो चेक करेगा वो यूजर अलाउ है या नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने रोल का चेक करवा रहे थे तो रोल का मैंने कॉलम बनाया था डेटाबेस के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं डेटाबेस के अंदर आने के बाद में क्या करता हूँ, डेटाबेस का नाम क्या था पहले मेरे पास, यूज अवाम था। ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। मेरे पास डेटाबेस कौन सा यूज हो रहा है, अवाम। मैं यहाँ पर आता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय। मेरे पास नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, एज है, जेंडर है, सैल है, रोल है, पिक्चर है। मेरे पास एक और रोल में एक और कॉलम में ऐड करने जा रहा हूँ और उस कॉलम का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, स्टेटस। जिसका स्टेटस ट्रू होगा वो मेरे पास बंदा लॉगिन कर सकता है और जिसका स्टेटस फॉल्स होगा वो क्या कर सकता है, वो लॉगिन नहीं कर सकता। देखें, एक स्टेटस का कॉलम ऐड कर देता हूं कि अगर जो भी बंदा लॉगिन कर रहा होगा ना तो बाय डिफॉल्ट उसकी कॉलम में क्या जा रहा होगा, फॉल्स जा रहा होगा, वो लॉगिन नहीं कर सकता। उसको अलाउ कौन करेगा, एडमिन अलाउ करेगा। एक बार जब एडमिन अलाउ कर देगा देन वो बंदा क्या कर सकेगा, लॉगिन कर पाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा, बात क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ऑल्टर करता हूँ, ऑल्टर टेबल, और टेबल के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉय। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, इस कॉलम को ऐड कर रहा हूँ। कॉलम का नाम क्या रखता हूँ, स्टेटस, और उसका डाटा टाइप क्या रख रहा हूँ, varchar 50। और मैं उसके बाद में क्या कर देता हूँ, देखें इधर, यहाँ पे देखें इधर, मैंने एक कॉलम को ऐड किया, कॉलम को ऐड किया और मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एग्जीक्यूट कर देता हूँ। हाँ भाई, एक कॉलम ऐड हो गया। मैं यहाँ पर अगर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम करूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, दोनों में भी फिलहाल वैल्यूज क्या आ रही हैं, नल आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरे पास टेबल ऑलरेडी बना हुआ था तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल्ट, देखें पहले तो मैंने टेबल को एक कॉलम ऐड किया, फिर उसके बाद मैंने कॉलम को क्या कर दिया, ऑल्टर कर दिया। मतलब है कि ऑल्टर कर दिया कि क्या क्या हो जाए, मतलब कि अब जो भी मेरे पास क्या होगा, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो उसमें बाय डिफॉल्ट मतलब क्या जा रहा होगा, फॉल्स जा रहा होगा, फॉल्स जा रहा होगा। मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करा के दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, बल्कि यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। रजिस्टर हमारे पास बना हुआ है ना, रजिस्टर हमारे पास बना हुआ है। मैं आ जाता हूँ कहाँ पर, मेरी एप्लीकेशन रन हुई भी है, रजिस्टर वाले टेबल पर आया। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे अली, पासवर्ड मेरे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल अली तो मैंने ले चुका हूँ, मैं लिखता हूँ आसिफ, पासवर्ड रखता हूँ 1 2 3 4 और अली डॉट आसिफ@gmail.com और एज लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं इनको क्या ले लेता हूँ, मेल, सिलेक्ट इनकी कंट्री क्या कर सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको फैकल्टी सिलेक्ट करता हूँ, चूज करता हूँ इनकी इमेज और ठीक है, यहाँ पे एक इमेज आ गई, बल्कि मैं दूसरी कोई तस्वीर ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसको देखो क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ। मेरे पर रजिस्टर हो गया सक्सेसफुली। मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पे, डेटाबेस में आता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ पे क्या जा रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, क्या ये मैंने एंटर किया है, बाय डिफॉल्ट क्या जा रहा है, वो
फॉल्स जा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑल्टर किया था कॉलम को। डिफॉल्ट फॉल्स, फॉल्स का मतलब कि भाई मैंने यहाँ पे मैंने कॉलम रखा है स्टेटस का, मैंने कॉलम रखा है स्टेटस का, और वो कॉलम मैंने क्यों रखा है कि मेरे पास क्या हो, जब भी कोई बंदा यूजर लॉगिन हो तो मैं क्या देख सकूं कि वो बंदा जो है मेरे पास अगर उसका स्टेटस ट्रू होगा तो मैं उसको लॉगिन करवा दूंगा, अदरवाइज मैं उसको क्या करवा दूंगा, लॉगिन नहीं करवाऊंगा। ठीक है, बात क्लियर है। उसका स्टेटस चेक करूंगा कि एडमिन ने अलाउ किया हुआ है या नहीं, इसका फायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है। देखिए सर, आपके पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, 2 साल काम किया उसने, अब वो 2 साल के बाद वो छोड़ के चला जाता है, ठीक है, 2 साल के बाद छोड़ के चला जाता है तो उसका पूरा अकाउंट रिमूव थोड़ी ना कर दूंगा, मैं उसका स्टेटस को फॉल्स कर दूंगा कि वो लॉगिन ना कर पाए। अगर हो सकता है वो 6 महीने बाद दोबारा लौट कर आ जाए तो मैं उसको दोबारा नया अकाउंट थोड़ी ना बनाऊंगा, मैं उसको स्टेटस को दोबारा ट्रू कर दूंगा, वो दोबारा लॉगिन कर पाएगा मेरे सिस्टम में। ठीक है जी, तो अब ये देखें सर, मैंने यहाँ पे फॉल्स का क्या लिया, अभी कॉलम ऐड किया है। मैं यहाँ पर आता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, अभी आसिफ अभी लॉगिन नहीं कर पाएगा, शिट, नहीं अभी मैंने चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया, अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस के ऊपर काम किया है। मैं यहाँ पर आता हूँ, डीबगिंग को स्टॉप कर रहा हूँ और अपने मॉडल को क्या कर लूंगा, रिफ्रेश कर लूंगा एंटिटी फ्रेमवर्क को। ठीक है, वो जो कॉलम ऐड किया वो यहाँ पर भी तो आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मॉडल के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ तक ये क्लियर है। मैंने डेटाबेस में क्या किया, डेटाबेस में कॉलम ऐड किया और वो कॉलम क्या था, डिफॉल्ट रखा उसको। ठीक है, अब मैंने जो भी चीज चेंज करी है उसको मैं यहाँ पर आगे क्या कर रहा हूँ, मॉडल पे रीलोड कर लूंगा ताकि वो कॉलम आ जाए। ये देखो स्टेटस वाला कॉलम है अभी यहाँ पर, राइट क्लिक किया मैंने, अपडेट मॉडल फ्रॉम डेटाबेस, देखो रिफ्रेश करूंगा किसको, टेबल को, रिफ्रेश पर आया, टेबल पे एम्प्लॉय वाले टेबल को रिफ्रेश करूंगा और फिनिश कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो ये यहाँ पे जो भी चेंजिंग होगी स्टेटस आ गया, स्टेटस आ गया मेरे पास। सही, हाँ ये देखें सर, रिफ्रेश में आया, मॉडल इस पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। ठीक है, अब मैं देखो जो भी मैंने चेंजिंग करी एक बार कंट्रोल शिफ्ट बी कर दूंगा ताकि वो चेंजिंग पूरी ओवरऑल एप्लीकेशन में क्या हो जाए, बिल्ड हो जाए, चली जाए। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने लॉगिन करते वक्त मैंने चेक इफ एल्स के थ्रू इसको स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, इफ एल्स के थ्रू मैं इसको क्या कर दूंगा, स्टॉप करवा दूंगा। ठीक है, वो किस तरीके से स्टॉप होगा, लॉगिन वाली जगह पर आके मैंने डिफाइन करना पड़ेगा। सही है, तो आ जाते हैं पहले किसकी तरफ आ जाता हूँ, लॉगिन की तरफ आ जाता हूँ और चेक एंड बैलेंस लगा देता हूँ। कैसे, इफ एल्स के थ्रू लगाऊंगा। लॉगिन वाला काम हमारे पास अकाउंट वाले कंट्रोलर में हुआ था। मैं यहाँ पर आता हूँ, देखें ये लॉगिन हुआ हुआ मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ से जो दूसरे तरीके का मेरे पास लॉगिन था वहाँ पे जिसको मैंने कमेंट किया हुआ था, इसको कमेंट रहने देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देता हूँ। पिछली वाली प्रीवियस वीडियो में आपको अगर कोड चाहिए तो मिल जाएगा, डाटा चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर यहाँ पे मैं क्या बोल रहा था, डायरेक्ट अगर यूजर की वैल्यू आ रही है तो उसको लॉगिन करवा दो, ऐसे ही कर रहा था मैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और सेकंड बैलेंस लगा लूंगा कि देखो यूजर की वैल्यू तो आ रही है, देखो यूजर तो रजिस्टर है, जो अलाउ हुआ है या नहीं हुआ है, रजिस्टर तो है ना। अब मैंने उसको ये देखना है कि क्या उसका स्टेटस भी ट्रू है, अगर इसका स्टेटस ट्रू है तो उसको लॉगिन करवाओ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इफ एल्स लगा रहा हूँ, इफ राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज, और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लिख दूंगा कि एफ डॉट स्टेटस अगर बराबर है किसके, ट्रू के, अगर स्टेटस ट्रू के बराबर है तो आप क्या करो, उसको लॉगिन करवाओ, अदरवाइज क्या दे दो, एल्स दे दो। और यहां पर आने के बाद मैं क्या कहता हूं, मैं उसको यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ। ठीक है, और उसको मैं क्या कर देता हूँ, पहले तो रिटर्न करवाऊंगा। रिटर्न कहाँ करेगा, वो अपने लॉगिन वाले पेज पे मौजूद रहेगा, तो रिटर्न कहाँ पर रहे, वो व्यू में मौजूद रहे। सर ब्रैकेट नीचे लिया है, कहाँ, कौन सा, ये वाला ना, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सा, स्टेटस इफ, स्टेटस का इफ है ये, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, स्टेटस एल्स, एल्स। ठीक है भाई, तो देखो इधर अगर मेरे पास स्टेटस ट्रू होगा तो बंदा लॉगिन कर जाएगा। एल्स कौन सा अभी लिया है मैंने, पुराना वाला एल्स है, ये देखो पुराना वाला एल्स तो नीचे है ना, ये रहा। अगर यूजर का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मैं लॉगिन फेल वाला आ जाएगा। मैं यहाँ पर एक काम ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे ना मैं एक वो दे देता हूँ, क्या कहते हैं इसको, व्यू बैक में करके एक मैसेज दे देता हूँ कि मैसेज आ जाए आपके पास कि लॉगिन फेल या लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि व्यू बैग बनाता हूँ, व्यू बैग डॉट msg, और इसके अंदर मैं क्या स्टोर करवा देता हूँ, देखो मैं बोलता हूँ योर स्टेटस इज स्टिल नॉट प्रूफ, योर स्टेटस इज स्टिल इन पेंडिंग, ठीक है। और इसी तरीके से मैं एक मैसेज कहाँ दे दूंगा, देखो ये तो मेरे पास था जब बंदा सक्सेसफुली रजिस्टर हो लेकिन वो अप्रूव ना हो, एक प्रूफ मैं यहाँ पे, एक मैसेज यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं बोलता हूँ योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर रॉन्ग, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स क्या है, रॉन्ग है। लॉगिन की गाली की वही थी, मुश्किल आसान है। क्या क्या बोल रहे हैं, लॉगिन भी तबीयत आदे सर सही है ना, क्या हो गया, छोटी छोटी बातों के लिए करते हो, ठीक है। अभी देखें अब मेरे पास ये बंदा लॉगिन करेगा क्या, नहीं, अगर वो आसिफ अलाउ नहीं है तो आसिफ लॉगिन नहीं करेगा, लेकिन मैसेज ये देखो उन्होंने व्यू बैक में जो होल्ड करवाया हुआ ये मैसेज में कहीं वाले पे जो लिखा है रिटर्न पे आखिरी वाला एल जो है, भाई देखो ये वाला जो है ना, ये वाला इफ स्टार्ट हो रहा है, अगर बंदे का रिकॉर्ड मौजूद होगा, मतलब पासवर्ड और रिकॉर्ड आ रहा होगा, मतलब वो बंदे का रिकॉर्ड मौजूद है, ठीक है। और अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो एल्स चल जाएगा, ठीक है। अगर रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर मैं ये चेक करवा रहा हूँ क्या वो रिकॉर्ड कौन सा जो अपनी आईडी और पासवर्ड डालेगा, मतलब नेम और पासवर्ड मौजूद है, अगर नेम और पासवर्ड मौजूद है तो ये चेक करो क्या इसका स्टेटस ट्रू है, ये मैं चेक करवा रहा हूँ, ठीक है जी। इसके अंदर एक और लेने के बाद अब समझ में आ गई। अब मैं देखो इधर ये पहले मैं व्यू बैक डॉट मैसेज जो मैंने होल्ड करवाया इसको मैंने कहीं पेड वो भी तो करवाऊंगा, कहीं शो भी तो करवाऊंगा ना, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि लॉगिन वाले पेज पर आता हूँ, लॉगिन वाले पेज पे देखो अगर मैं अपने पेज पे मौजूद रहूंगा एल्स में तो तभी ये मेरे पास मैसेज आएगा ना, तो लॉगिन वाले पेज के ऊपर ये व्यू बैक डॉट मैसेज नजर आना चाहिए। तो लॉगिन वाला पेज कहाँ है मेरे पास, मैं आ जाता हूँ अकाउंट के अंदर, जो लॉगिन वाला पेज है मैंने खोल लिया, ठीक है। और बिल्कुल लास्ट में आने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं H1 में दिखा दूंगा किसको, व्यू बैक डॉट मैसेज को कॉल कर दूंगा तो वो H1 में मेरे पास नजर आ जाएगा, मगर मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मेरे पास अलर्ट में आ जाए, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि बूट स्ट्रैप का जो अलर्ट होता है ना वो उठा लेता हूँ, बूट स्ट्रैप का जो अलर्ट हो जाता है खूबसूरत सा आ जाता है ना अलर्ट, ठीक है, तो वो मैं उठा लेता हूँ, मैं बोलता हूँ अलर्ट इन बूट स्ट्रैप 3, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बाइट बूट स्ट्रैप 4 ले लेते हैं, बूट स्ट्रैप 4, ठीक है। मैसेज बॉक्स जो होता है ना उसमें शो करा देंगे, जैसे ये है ना ये वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ट्राई इट योरसेल्फ में जाता हूँ, और ये मेरे पास ये जो एक कोडिंग पड़ी हुई ना ये वाली मैं इसको, हाँ मैं इसको क्या करूंगा कॉपी करूंगा, मैं इसको मैंने क्या किया कॉपी किया, कॉपी करने के बाद जैसे ये है इसको मैंने क्या किया कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं इसको पेस्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं सेव कर ले रहा हूँ, सेव कर लिया। और अब मेरे पास यहाँ पे देखें इधर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलर्ट, और जो भी अलर्ट है मेरे पास यहाँ पे मैं अलर्ट लिख देता हूँ, क्या था @व्यू बैक डॉट msg, जो भी msg है वो इसके अंदर शो हो जाए, ठीक है भाई। तो मेरे पास क्या हो जाएगी, वो जो भी मैसेज था वो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। मैसेज तो 2 दिन कौन से शो अरे तो वही तो उसका लिखा है मैसेज जो चलेगा वो हो जाएगा, चलेगा। हाँ अच्छा, अब एक और चीज मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैं अकाउंट से कंट्रोलर से रन कर रहा हूँ और मैं आसिफ को लॉगिन करके दिखाऊंगा, क्योंकि आसिफ मेरे पास क्या था फैकल्टी था, लेकिन उसको अलाउ नहीं किया था, सही है फॉल्स था ना, मतलब वही समझ गया पढ़ स्कूप बंदा था उसका सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं आसिफ और पासवर्ड क्या था उनका 1 2 3 4, ठीक है, और मैं लॉगिन करता हूँ, मेरे पास मैसेज क्या आ जाएगा, मैसेज नहीं आया, लेकिन लॉगिन भी नहीं किया, अलर्ट क्यों नहीं आया वो देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास लॉगिन नहीं किया। मैं लॉगिन में आता हूँ और लॉगिन में आने के बाद ये क्यों नहीं चल रहा, मैं हमें बूट स्ट्रैप 3 यूज भी होगी यहाँ पर मे बी, है ना 3 हुई भी है बाय डिफॉल्ट वाला यूज कर रहे थे ना हम इसमें, बाय डिफॉल्ट वाला यूज कर रहे थे ना, हो सकता है इस वजह से नहीं चलो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको कमेंट करके और यहाँ पर H1 ले लेता हूँ, एक मिनट H1 के अंदर मैं क्या कॉल कर लेता हूँ @viewback.msg,
ठीक है, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने पेज को मैं क्या कर लेता हूँ, रिलोड कर लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें काम किया था, व्यू में काम किया था, तो मैं डिबगिंग को स्टॉप किए बगैर योर स्टेटस इज स्टिल इन पेंडिंग आ गया मेरे पास मैसेज। बेटा मैंने अलर्ट को कमेंट कर दिया ना, कमेंट कर दिया ना, कमेंट कर दिया, लेकिन मेरे पास देखिए लगा देना सर इसमें। मैं हाँ लगा, देखिए मेरे पास क्या आ गया, यूर स्टेटस इज स्टिल इन पेंडिंग में आ गया। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास वो वाला काम कर रहा है। ठीक है, अब इसको अलाउ कौन करेगा, एडमिन करेगा। तो मेरे पास यहाँ पे एडमिन को लॉगिन करने के लिए एडमिन का तो स्टेटस मेरे पास क्या होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट ट्रू होना चाहिए ना। तो मैं इसका मतलब मैं यहाँ पर जाऊंगा, कहाँ पर, अपनी मैनुअली डेटाबेस में से जाके इसको क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, ताकि एडमिन तो लॉगिन कर पाए। अच्छा, अवाम में आता हूँ, और अवाम में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल्स के अंदर बेटा पहले तो हम क्रेडेंशियल देखें, पहले वाले जो बंदे हैं उसको सारी एक्सेस देने पड़ते हैं, जो एडमिन होता है उसको तो एक्सेस देने पड़ते हैं मैनुअली, डेटाबेस से ही देंगे, और कहाँ से दोगे। हाँ देखो, एक अगर मेरे पास एक जो बंदा होता है ना, उसको हार्ड कोडेड वैल्यूज दी जाती है। अरे तुम सब एडमिन को तो दो एडमिन अपने पेन यहाँ से थोड़ी ना, डेटाबेस से तो मैं पहली बार मैं डेवलपर करके दे रहा है, मैं सेटिंग करके दे रहा हूँ। मैं एडमिन क्या करेगा, वहां से करेगा, मतलब अपने पोर्टल से कर रहा होगा। स्टेटस में मैं आगे क्या कर देता हूँ, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, देखो अली वाले जो टीचर थे ना, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ, ताकि मैं इसको लॉग इन करवा सकूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इनकी भी तस्वीर क्या दे देता हूँ, अल्लू डॉट जे। ठीक है जी, तो अब यहाँ देखें, इधर दो बंदे यहाँ पे मेरे पास ट्रू है, और एक बंदा मेरे पास क्या है, फॉल्स है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इधर देखें मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रन हुई भी है ना, रनिंग स्टेट में। हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद एक और काम मैं ये करता हूँ कि अब आसिफ को अलावा मैं क्या करता हूँ, अली मेरे पास क्या था, अलाउ था। तो मैं जैसे ही लॉग इन करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये इसका स्टेटस क्या था, ट्रू था। तो ये देखो कहाँ आ गया, ये उस पर आ गया मेरे पास, क्या कहते हैं, पैनल पर आ गया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद दोबारा आसिफ, पासवर्ड 1 2 3 4, और जैसे मैं लॉग इन किया, योर स्टेटस इज स्टिल पेंडिंग, एडमिन यू कांट लॉग इन अंटिल एडमिन अलाउ। ठीक है, इसका मतलब अब मैं एडमिन वाले पासवर्ड पर आता हूँ। शहजाद था एडमिन, और शहजाद का पासवर्ड क्या था, 1 2 3। तो ये वो जगह होगी जहां से एडमिन अलाउ करेगा, टीचर को अलाउ करेगा, और टीचर फिर यहाँ जो भी जिस भी टीचर को अलाउ करेगा वो टीचर लॉग इन कर पाएगा या डिसअलाउ। बिल्कुल, पहले मेरे पास जो भी बंदा रजिस्टर हो रहा होगा, सारा का सारा लिस्ट की फॉर्म में इसको रिकॉर्ड आ रहा होगा। ठीक है, और वो इसके वहाँ पे स्टेटस को ट्रू और फॉल्स में कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, समझ में आ गई मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको तो मैं पहले लॉग आउट कर देता हूँ, और आपके सामने पहले मैं अलर्ट को चला देता हूँ, अलर्ट लगा देता हूँ, फिर उसके आगे काम करते हैं। ठीक है, मैंने ना अलर्ट को सेट कर लिया, मैंने अलर्ट को यहाँ पे रोका था। मैंने बोल रहा हूँ कि भाई देखिए, अगर मेरे पास व्यू बैक डॉट मैसेज नॉट इक्वल टू नल है, मतलब कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ये अलर्ट मुझे दिख जाए। ठीक है, और मैंने ऊपर जो है ना बूटस्ट्रैप 4 की लाइब्रेरीज यूज कर ली, क्योंकि बूटस्ट्रैप 4 का ही अलर्ट है। उसका कलर क्या कर दिया मैंने, डेंजर। ठीक है, उसमें क्या नजर आ रहा होगा, जो भी मैसेज होगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, तो मेरे पास लॉगिन वाले पेज पर चला जाएगा। मैं आसिफ वाले अकाउंट को रन करके देखूंगा, क्योंकि वो अभी मेरे पास क्या था, अप्रूव नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, ये रन हुआ है, ये देखें इधर अभी मेरे पास क्या नजर आ रहा है, अलर्ट नहीं। मैं आसिफ पर आता हूँ, आसिफ पे मैं देखें इधर, पहले मैं इसको गलत पासवर्ड देता हूँ, गलत पासवर्ड देखता हूँ क्या आता है। देखें इधर, योर लॉगिन क्रेडेंशियल्स आर रॉन्ग, मतलब आपने रॉन्ग क्रेडेंशियल्स पास किए हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं आसिफ की सही क्रेडेंशियल पास कर देता हूँ, वो क्या है मेरे पास 1 2 3 4, और अब लॉग इन करता हूँ, तो क्या कह रहा है, योर स्टेटस इज स्टिल इन पेंडिंग। सही, मतलब इसको आपने अलाउ नहीं किया हुआ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पर आके अगर अली को मैं लॉग इन करता हूँ 1 2 3, तो मेरे पास क्या होगा, लॉग इन कर जाएगा। समझे, लॉग इन कर गया। अब मैंने एडमिन के पास ये एक्सेस देना है कि एडमिन उसको क्या कर सके, अलाउ कर सके। तो एडमिन के पास पूरा का पूरा लिस्ट की फॉर्म में डाटा नजर आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब एडमिन के पास मैं एक हाँ बिल्कुल, अगर मैं देखें इधर डेटाबेस में जाके अली को क्या कर देता हूँ,
फॉल्स कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अली को क्या कर दे रहा हूँ, फॉल्स नहीं होगा, फॉल्स कर दे रहा हूँ, मैनुअली किया है मैंने, मैनुअली कर दिया। और अब मैं यहाँ पर आके क्या करता हूँ, इसको अली और पासवर्ड क्या रख दिया 123 लॉग इन करता हूँ, यू आर स्टिल इन पेंडिंग, ठीक है। एडमिन अलाउ करेगा, इसको लॉग इन कर लेगा। तो मैं यहाँ पर आके पहले एडमिन के पास एक अदद मैं क्या ऐड कर लेता हूँ, नेविगेशन ऐड कर लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास ऐड स्टूडेंट की ना, इस तरीके से मैं अलाउ फैकल्टी कर देता हूँ, अलाउ यूजर कर देता हूँ। यहाँ पे क्या करता हूँ, उसका नाम क्या रख देता हूँ, अलाउ यूजर, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक पेज का नाम दे देता हूँ, एड्रेस देता हूँ, मैं बोलता हूँ @url.action, और कहाँ चला जाए वो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि कौन से कंट्रोलर में मौजूद होगा, जाहिर सी बात है, सॉरी उसमें मौजूद होगा, क्या नाम होगा, अलाउ नाम होगा पेज का, और कौन से कंट्रोलर पे मौजूद होगा, एडमिन पे ही मौजूद होगा, ठीक है, एडमिन पे ही मौजूद होगा, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पर आके अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आके किसको लॉगिन कर लेता हूँ, शहजाद, और शहजाद का पासवर्ड 123 था। मैं अगर लॉगिन करता हूँ तो ये मेरे पास वो एडमिन था ना, तो एडमिन के पास आ गया पेज, ठीक है। अलाउ यूजर लिखा हुआ नजर आ रहा है, कौन है ये, शहजाद है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास पेज नहीं मिल रहा, क्या नहीं मिल रहा, अलाउ एडमिन के कंट्रोलर पे पेज नहीं मिल रहा, इंडेक्स मेथड नहीं मिल रहा, ठीक है। मैंने वो बना हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ डीबगिंग को, आप क्या, क्योंकि आप कंट्रोलर पे काम करने जाने, कौन से, एडमिन के, तो मैं यहाँ पर आता हूँ एडमिन कंट्रोलर पर, एडमिन कंट्रोलर पर आके मैं क्या करता हूँ, एक अदद यहाँ पर इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उसको पेस्ट कर लेता हूँ, और इस इंडेक्स के बजाय मैं इसका नाम क्या रख लेता हूँ, अलाउ, बस अलाउ रखा था ना मैंने, अलाउ। अच्छा ये क्या होगा, अगर बंदा डायरेक्ट कोई अलाउ के पेज को एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस नहीं हो सकता, लॉगिन के पेज पे चला जाएगा, इसलिए मैंने इसको अंदर के कोड को मिटाया नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर बंदा देखो दर सक्सेसफुली मेरे पास लॉगिन होकर आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इफ के अंदर सारा काम करूंगा, समझ में आई। अब अलाउ के यूजर में क्या हो रहा होगा, अलाउ यूजर वाले पेज पे क्या हो रहा होगा, देखिए मैंने पहले डेटाबेस से सारे यूजर की इंफॉर्मेशन उठानी है और इसकी व्यू पे लेके जानी है, सही। तो इसका मतलब मेरे पेज पे क्या मौजूद होना चाहिए, डेटाबेस मौजूद होना चाहिए। मेरे पेज पे डेटाबेस मौजूद है, ये कंट्रोलर वाले, इस एडमिन के कंट्रोलर पे देखो, सही है। तो इसका मतलब पहले मैंने अपने पेज को इस लायक बनाऊंगा कि डेटाबेस आ सके। तो यूजिंग, मेरी एप्लीकेशन का नाम क्या है, रिच लॉगिन डॉट मॉडल्स, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर आगे क्या यूज कर लूंगा, ऑब्जेक्ट बना लूंगा। किसका ऑब्जेक्ट बना लूंगा, यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। डेटाबेस का नाम क्या था, अवाम एंटिटीज db इज इक्वल टू न्यू अवाम एंटिटीज राउंड ब्रैकेट। मेरा डेटाबेस बन गया, सारे एक्शन मेथड के लिए अवेलेबल हो गया ये। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सिंपल डेटाबेस में जो हमारे पास एम्प्लॉइज नाम का टेबल है, उसमें से क्या करो, टू लिस्ट की फॉर्म में सारा का सारा डाटा कहाँ सेंड कर दो, व्यू पे सेंड कर दो, सही है। तो अब पूरा का पूरा व्यू के फॉर्म, पूरा लिस्ट की शक्ल में डाटा उठाया डेटाबेस से। देखो क्या किया, कंट्रोलर ने उठाया डेटाबेस से बातचीत करी, डेटाबेस से डाटा लेकर आया, अपने पास होल्ड किया, और कहाँ पे लेकर आ गया, व्यू पे लेकर आ जाएगा, क्योंकि मैं रिटर्न करवा रहा हूँ कहाँ पे, व्यू पे। तो इसका मतलब है मैंने इसका क्या बनाना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक किया और ऐड व्यू बना रहा हूं, और मैंने इसके ऊपर व्यू ऐड कर लिया, देखें, ठीक है। मास्टर पेज कौन सा लगाया हुआ है, एडमिन वाला, ठीक है। अलाउ नाम है, ऐड कर लेता हूं, ऐड हो गया मेरे पास, मतलब हो रहा है, यहां तक ये क्लियर है। अब मैंने अपने पेज के ऊपर डेटाबेस का काम करना रहेगा। जब मैंने व्यू के ऊपर, तो मैंने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर लिंक लगानी पड़ेगी। और देखो बल्क क्वांटिटी में डाटा जा रहा है, तो इसका मतलब जो लिंक लगाऊंगा उसको किस में रखूंगा, लिस्ट में रखूंगा, मेरे पेज की डिफॉल्ट लिस्ट के ऊपर डाटा होल्ड हो जाए, ठीक है। तो यहां पर मैं आता हूं सबसे पहले मॉडल और एप्लीकेशन का नाम क्या है मेरे पास, रिच लॉगिन डॉट मॉडल्स डॉट, किसका काम करने जा रहा हूं, एम्प्लॉयज का। और ये पूरा का पूरा मैं किस में रख लेता हूं, मेरे पेज की डिफॉल्ट लिस्ट में, ठीक है। और इसको मैं सेव कर लेता हूं। हाँ भाई, मेरे पेज की डिफॉल्ट लिस्ट में होल्ड हो गया। अब मैं इसको क्या करवाऊंगा, जो भी डाटा इसके अंदर होल्ड हुआ है, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं, यूजर रजिस्ट्रेशन
इलस्ट्रेशंस, ठीक है, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव कर लिया और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ br और मैं यहाँ पर आता हूँ, सेव कर लिया। मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको लिस्ट की फॉर्म में इसको पूरा का पूरा प्रिंट कराना है, तो टेबल के फॉर्मेट में प्रिंट हो रहा होगा ना, सही। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, टेबल ले लेता हूँ। टेबल को मैंने क्लोज किया। टेबल के अंदर मैं क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की क्लास अगेन क्लास लगा लेता हूँ। क्लास बूटस्ट्रैप की क्लास कौन सी है, टेबल। और यहाँ पर आने के बाद टेबल में क्या कर देता हूँ, उसको बॉर्डर्ड, या मैं क्या कर लेता हूँ, बॉर्डर ले लेता हूँ, टेबल बॉर्डर ले लेता हूँ, ठीक है। और अब मैं टेबल के अंदर आने के बाद देखें, टेबल में आ गया। टेबल में आने के बाद मेरे पास सबसे पहले ऊपर कॉलम आ रहे होंगे, सही। अब मेरे पास देखो किस किस चीज की इंफॉर्मेशन की जरूरत है, एडमिन को क्या क्या नजर आना चाहिए, एडमिन का सारा रिकॉर्ड नजर आ रहा हो। मैं क्या कर लेता हूँ, सिर्फ नेम ले लेता हूँ, ईमेल ले लेता हूँ, सेलफोन नंबर ले लेता हूँ, नहीं कम ले लेता हूँ, नेम, सेलफोन नंबर, रोल और पिक्चर और स्टेटस। कुछ कॉलम ले लेता हूँ कि भाई कुछ कॉलम नजर आ रहे हो, इस बंदे को अलाउ कर दूं या नहीं अलाउ कर दूं, ठीक है। मतलब पूरा का पूरा खिचड़ी की तरह इतने सारी चीजें नजर आ रही होगी, तो मैं मुख्तलिफ किस्म की चीजें ले लेता हूँ। जैसे मैंने नेम ले लिया, मैं यहाँ पर आगे क्या करता हूँ, पहली टीआर, और पहली टीआर के अंदर क्या होगा, टीएच, और टीएच के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, टीएच के अंदर मेरे पास सबसे पहले नेम लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। नेम के बाद मेरे पास क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ईमेल, ठीक है, या इसकी मैं क्या कर सकता हूँ, सेलफोन नंबर ले लेता हूँ, स्टेटस, रोल, सेलफोन। और यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, उसका रोल, किस रोल के लिए उसने रजिस्टर किया है, ठीक है, और उसका स्टेटस क्या है, स्टेटस, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म करना है उसके साथ, अच्छा ये देर देखें, नेम के बाद ना, नेम के बाद मैं एक और ले लेता हूँ, पिक्चर, उस बंदे की तस्वीर भी आनी चाहिए ना, कौन है वो बंदा। देखा अभी भी इतने सारे कॉलम है, मैंने नहीं लिए यहाँ पे, जैसे पासवर्ड, एज, जेंडर नहीं लिए ना मैंने, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखो ईमेल वगैरह हटाना चाहते हो तो हटा सकते हो, मैंने ईमेल नहीं लिया। सेलफोन नंबर अगर आप हटाना चाहो तो वो क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। बात क्लियर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, व्यू में काम हो रहा है ना? हाँ व्यू पे देखें, यहाँ पे मैं फॉर ईच का लूप यूज कर रहा हूँ, @ देखो अगर मैंने नीचे के जितने भी रिकॉर्ड है उनको प्रिंट करवाना है तो मैं किसको यूज करूंगा, फॉर ईच को यूज करूंगा। कलेक्शन में मैं किसका नाम दे दूंगा, मॉडल रख दूंगा, मतलब मेरे पेज का डिफॉल्ट जो मॉडल है ना वो चल रहा हो, जहाँ पे मेरे पास देखो लिस्ट में होल्ड हुआ हुआ है ना ये, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हर मॉडल पे क्या प्रिंट हो रहा होगा, टीआर प्रिंट हो रही होगी, टीआर में क्या होगा, टीडी होगी। टीडी के अंदर मेरे पास सबसे पहले नेम है, तो @item डॉट नेम। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, कॉपी किया, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, नेम के बजाय मेरे पास क्या आ जाएगा, पिक्चर है, तो पिक्चर को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इमेज का टैग लूंगा, img, और इमेज के अंदर src की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी मेरे पास आएगा टिल्ड का साइन स्लैश img स्लैश, और मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, item डॉट पिक्चर, ठीक है। और इसकी विद और हाइट मैं यहाँ पे दे दूंगा, विद दे देता हूँ कितनी, विद दे देता हूँ 100 पिक्सल्स, और हाइट कितनी दे देता हूँ 100 पिक्सल्स। सेव किया। यहाँ पर आने के बाद नेम की जगह अब क्या आ जाएगा मेरे पास, सेल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोल, और फिर उसके बाद स्टेटस। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, स्टेटस, जो भी इसका करंट स्टेटस होगा, और उसमें क्या जाएगा, जरा देखें। अब मेरे पास एक्शन में क्या आ जाएगा, टीडी, ठीक है। और टीडी में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे कोई बटन होना चाहिए, कोई मेरे पास बटन होना चाहिए ना, कि ट्रू करने पे ये हो, फॉल्स करने पे ये हो। बात क्लियर है। तो यहाँ पे मैं 2 बटन ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 2 बटन ले रहा हूँ। एंकर का टैग लिया, एंकर के टैग में मैं क्या लिख देता हूँ, ट्रू, और
ट्रू में मैं यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, ट्रू में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लास पास करता हूँ, क्लास पास करता हूँ btn और स्पेस देके मैं क्या कर देता हूँ btn सक्सेस और उसके साथ में यहाँ पे href पास कर देता हूँ। href में फिलहाल मैं अभी हैश रख दे रहा हूँ, वजह बताता हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ फॉल्स और इसको क्या कर देता हूँ डेंजर। ये बात क्लियर है बेटा? सही है। क्या हुआ? क्या मैंने क्या बना लिया है, अलाउ यूजर वाला पेज बना लिया। मतलब मैं जब एडमिन उस पे पेज पे क्लिक करेगा ना अलाउ यूजर पे, तो उस पे जितना भी यूजर का रिकॉर्ड होगा सारा का सारा नजर आ रहा होगा। लेकिन अभी इसके ऊपर काम नहीं किया कि ट्रू पे करने पे वो ट्रू हो जाए, फॉल्स ये करने पे फॉल्स हो जाए। तो मैं काम ये करता हूँ कि यहाँ से इसको रन करता हूँ, पेज को रन करता हूँ और मेरे पास कहाँ पहुंच जाऊंगा, लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। मैं लॉगिन एडमिन से लॉगिन करके ये दिखा देता हूँ, ये पेज जो बनाया है अभी हमने, ठीक है। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ शहजाद को और पासवर्ड क्या था 123, पासवर्ड था 123। अब मैं क्या करूंगा, शहजाद वाले पेज पर आ जाऊंगा। आ गया, अलाउ यूजर वाले पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, आ गया अलाउ फॉल्स अलाउ, क्योंकि मैंने एक ही पिक्चर डाली थी। देखो कौन कौन करना है अभी, देखिए सर ट्रू कौन है मेरे पास, 2 बंदे ट्रू हैं, ओ एक ही बंदा ट्रू है और वो कौन है एडमिन। अगर मैंने इसको अलाउ करना है तो मैं ट्रू कर सकता हूँ या फॉल्स कर सकता हूँ। अगर ट्रू करेंगे तो उसी वक्त स्टेटस चेंज हो जाएगा। हाँ, अब किस तरीके से होगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आज अगर टेम्परेरी अब मैं वो करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये ट्रू हो जाए, इस पे क्लिक करूँ फॉल्स हो जाए, ये काम करने जा रहा हूँ, सही है। पता होगा ना। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं डीबगिंग को क्या कर लेता हूँ, स्टॉप कर लेता हूँ, डीबगिंग को स्टॉप कर लेता हूँ। और अलाउ यूजर वाले पेज पे मैंने href में क्या रखा था, हैश रखा था। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं @url डॉट में क्या कर देता हूँ एक्शन। मैं कौन से पेज पे चला जाऊं, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं ALLTRUE ट्रू वाले पेज पे चला जाऊं, ठीक है। और जो कि कहाँ पे मौजूद है मेरे पास, एडमिन पे मौजूद है। और जाहिर सी बात है एक अदद क्या करूंगा, एक अदद आईडी भी लेके जाऊंगा। क्या लेके जाऊंगा, आईडी, ठीक है। तो मेरे पास आईडी कौन सी है, मैं बोलता हूँ कि न्यू के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या करता हूँ, आईडी उठाता हूँ। आईडी कैसे उठाऊंगा, आईडी इज इक्वल टू @item डॉट आईडी। तो इसका मतलब मैं जब इस पे जा रहा हूँ, ट्रू वाले एक्शन मेथड पे जा रहा हूँ, तो एक अदद आईडी भी लेके जा रहा हूँ, एक अदद मैं क्या करके लेके जा रहा हूँ, आईडी भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसी को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट। और यहाँ पे अलाउ ट्रू की वजह में मैं क्या कर देता हूँ, अलाउ फॉल्स वाले एक्शन मेथड पे चला जाए आईडी लेके। अब जिस पे मैं क्लिक करूंगा आईडी लेके जाएगा और क्या काम करेगा वो मैंने यहाँ पे एक्शन मेथड बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक मिनट एक बार काम करा सर, पब्लिक एक्शन रिजल्ट, और यहाँ पे मैं क्या रख रहा हूँ, TRUE ट्रू, राउंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट से बॉडी स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट पे बॉडी क्लोज। और यहाँ पे देखें सर ये एक्शन मेथड मैं क्यों बना रहा हूँ, इनके अंदर बाहर से वैल्यू आ रही होगी। इधर देखें इनमें कहाँ से वैल्यू आ रही होगी, बाहर से वैल्यू आ रही होगी। तो कैसी वैल्यू आ रही होगी, इंटीजर की वैल्यू आ रही है, जो आईडी में होल्ड होगी वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगी, ऐसा ही होगा। और जो वैल्यू आ रही है मैंने उसको क्या कर देना है, अपडेट करवा देना है, डेटाबेस को अपडेट करवा देना है उस आईडी को, ठीक है। तो वो ट्रू या फॉल्स करवा दूंगा, ठीक है। और देखो स्टेटस को ट्रू करवाने के बाद अगेन मैं इसी पेज पर आ जाऊं, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या करवाना पड़ेगा, रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। और कौन से पेज पर आ जाऊं, एडमिन। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये अलाउ वाले एक्शन मेथड पर आ जाऊं, तो अलाउ वाले पेज पर आ जाऊंगा मैं, ठीक है। उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करना है, मैंने डेटाबेस में डीबी, देखो हम लोग अपडेट किस तरीके से करते थे, db.employees. मैं क्या करता था, वेयर
इसको जो मेरे पास रिकॉर्ड आया उसको मैंने पहले डेटाबेस में फाइंड आउट करूंगा ना, उसको मैं डेटाबेस में फाइंड आउट करूंगा, तो मैं बोलता हूँ लैम्डा एक्सप्रेशन a डॉट id अगर आपके पास बराबर है किससे, ये जो आईडी आ रही है, तो इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठाओ, फर्स्ट और डिफॉल्ट, और जैसी बात ये जो रिकॉर्ड आए कैसा रिकॉर्ड होगा, कोई पुराना रिकॉर्ड होगा, तो मैं बोलता हूँ ओल्ड रिकॉर्ड इज इक्वल टू, ठीक है। ओल्ड रिकॉर्ड क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएबल में होल्ड हो गया। मैंने क्या करना है यहाँ पे, देखो इधर मैंने यहाँ पे बोलना है कि जो न्यू रिकॉर्ड है उसमें से मैंने न्यू रिकॉर्ड में मैंने अपडेट कर देना है, ऐसे ही होगा। तो न्यू रिकॉर्ड किस तरीके से आएगा बताएं जरा। मैं सेक्शन मेथड पर आऊंगा, मैं बोलूंगा ओल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो स्टेटस है ना उसके अंदर क्या चला जाए, ट्रू चला जाए, और ये क्या हो जाए, सेफ चेंजेस हो जाए, और मैं अगेन अलाउ इसके ऊपर आ जाऊँ, किस पे आ जाऊँ, अलाउ वाले पेज पर आ जाऊँ। तो इसका मतलब मैं जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ट्रू वाले पेज पे आऊंगा, आईडी लेकर आऊंगा, अभी बनाया है ये यहाँ पे बनाए, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने कॉल किया ऑल ट्रू वाले पेज को, एक्शन मेथड को कॉल किया है, और एक अलग आईडी लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ पर आने के बाद कहाँ पे, यहाँ पे आईडी आई, बॉडी के अंदर मैंने इसको फाइंड किया, और रिकॉर्ड को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑल फॉल्स के लिए, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फॉल्स, ठीक है। अब मेरे पास अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन, यहाँ से मैं इसको रन कर रहा हूँ, लेकिन उसके पेज की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने उसका एक्शन मेथड नहीं बनाया, बल्कि उसको रीडायरेक्ट करवा दिया कि कौन से पेज पर, अलाउ वाले पेज पर। तो मैंने इसी पे क्लिक करूंगा दोबारा उस पेज पर आ जाऊंगा। यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ किसको, शहजाद को, और यहाँ पे मैंने पासवर्ड 123 लॉगिन किया। यहाँ पर आ गए, अलाउ यूजर वाले पेज पर आया। अब ये देखें इधर मैं किसको अलाउ कर रहा हूँ, मैं इसको ट्रू कर रहा हूँ, ट्रू हो गया ये, इसको मैं फॉल्स कर रहा हूँ, फॉल्स हो गया ये, इसमें मैं क्लिक करता हूँ, ट्रू हो गया ये, फॉल्स हो गया ये, सही। और अब ये देखें इधर मेरे पास मैंने किसको ट्रू कर दिया है, आसिफ को ट्रू कर दिया। मैं यहाँ पे शहजाद को क्या करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, और यहाँ पे आसिफ को क्या कर लेता हूँ, लॉगिन, 1 2 3 4 लॉगिन किया, आसिफ लॉगिन कर रहा है, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, अली को लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, अली मेरे पास क्या हुआ है, डिसेबल हुआ है, 1 2 3 मतलब अलाउ नहीं हुआ हुआ, तो मेरे पास देखो अलाउ नहीं हुआ हुआ, ठीक है। तो मेरे पास ये अलाउ वाला हो गया, ठीक है।